श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। पौष मास की साल की पहली एकादशी 13 जनवरी को पड़ रही है, जो कि शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं है वे पुत्रदा एकादशी की पूजा अवश्य करें, साथ ही कुछ उपाय करें। इससे आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। पौष मास पुत्रदा एकादशी 12 जनवरी शाम 4:49 से शुरू हो जाएगी और 13 जनवरी शाम 7:32 तक समाप्त होगी। 13 जनवरी के दिन किसी भी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही सरल और सुगम बनाया गया है। इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन में समृद्धि आपको प्राप्त होगी। साथ ही जिनकी संतान नहीं है वे संतान की भी इस दिन प्राप्ति के लिए पूजा कर सकते हैं। आपको कुछ उपाय भी बताए जा रहे हैं, जिन उपायों को करके आप संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है उपाय। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति या फिर पुत्र की बीमारी हो, कोई बीमारी से ग्रसित हो, तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर गेहूं या चावल का दान कीजिए। इसके बाद इस अन्न को मंदिर में उपस्थित ब्राह्मण को दे दीजिए। भगवान के चरणों में रखकर इस अन्न का दान करना है और मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों को भी आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ज़रूरतमंद को इन अनाज का दान करना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी भी लाचार व्यक्ति को अगर मदद करते हैं तो उसका भाग आपको प्राप्त होता है, ना कि ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पहले से ही सभी चीज़ों की उपस्थिति हो, सभी चीज़ों की कोई कमी ना हो। आप ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसे इन चीज़ों की ज़रूरत हो। किसी पुरानी समस्या से लेकर अगर आप परेशान हैं, कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, अगर आपको उसका हल निकालना है तो इस एकादशी के दिन संध्या काल में पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। धूप दीप दिखाकर आप घी के दीपक से 2 कपूर की बत्ती जलाकर आरती जरूर करें पीपल के वृक्ष की। ऐसा करने से सालों पुरानी समस्याओं का भी समाधान मिल जाता है, समस्याओं से निजात मिलती है। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, आर्थिक तंगी आ रही है, तो इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की जड़ में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी को आप सुबह के समय अर्घ्य देते समय उस जल में काले तिल, 1 चुटकी शक्कर या फिर गुड़ जरूर मिला लें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है और माना जाता है कि आपके घर में अगर लक्ष्मी चाहिए, आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप तुलसी की पूजा अवश्य करें। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही खास माना जाता है। खास करके जिन लोगों की संतान नहीं है, वैवाहिक दंपति भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें, उनकी उपासना करें। श्री कृष्ण को लड्डू अर्पित करें। इतना ही नहीं, पंचामृत से उन तीनों देवताओं का अभिषेक करें। तुलसी युक्त पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान करवाएं। पूजा आरती करने के बाद भगवान से संतान प्राप्ति की कामना अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करके आपको यह कार्य करना है। जो भी अपने जीवन में किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की प्राप्ति चाहिए, तो आप पीला वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें, उन्हें प्रसन्न करें। पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को सफ़ेद खीर का भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल अति प्रसन्न करते हैं, तो पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही 5 सुपारी, 2 लौंग के जोड़े, 2 इलायची के जोड़े, काले तिल, अक्षत जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, लेकिन चावल अर्पित किए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
तो दर्शकों, पुत्रदा एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन आप सत्यनारायण व्रत कथा भी रख सकते हैं अपने घर में। सत्यनारायण व्रत की कथा में आप विधिवत सत्यनारायण भगवान की कथा करें, आरती करें और दान दक्षिणा जरूर करें। आप जितना दान दक्षिणा करेंगे उतना ही आपको फल अतिशीघ्र ही प्राप्त होगा, अपनी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।